सुनिए, क्या सैम इसी कंपनी में काम करते हैं? सैम? बेटा सैम मल्होत्रा। आप सैम मल्होत्रा सर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। वो यहाँ पे काम नहीं करते, बल्कि वो इस कंपनी के मालिक हैं। क्या? यहाँ के मालिक हैं? नालायक, ये ले अपने कपड़े और निकल यहाँ से। अरे कब तक हमारी छाती पे मूंग दलता रहेगा तू? हैं? कब तक हम तुझे बैठा के खिलाते रहेंगे? दुनिया के बच्चे पढ़ लिख के ना नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और एक तू है कि बस घर में बड़ा रहता। क्या तुझे नौकरी नहीं करनी है? तुझे नौकरी नहीं लगती? पापा मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, जाता तो हूँ इंटरव्यू देने के लिए। अब जॉब नहीं लगती तो इसमें मैं क्या करूँ? ट्राई कर रहा, उससे काम चल जाएगा क्या? अरे कब तक हमारी पेंशन के पैसे पे तू खाता रहेगा? हम बुढ़ापे में तुझे कब तक खिलाते रहेंगे? अगर मैं घर से चला जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? देख, हमें कुछ नहीं पता तू कहाँ रहेगा। एक काम कर, यहाँ से निकल जा, और जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो ना, हमें शकल मत दिखाना, समझ गया? चल निकल। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे बेटे को घर से निकाल के। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैंने जो किया ना, अच्छा किया। अरे वो अपने पैरों पे जब ही खड़ा होगा जब यहाँ से जाएगा कहीं। देखो रो मत, मैंने जो किया ना इसके भले के लिए किया है। जी सर, वो इस कंपनी के मालिक हैं। बल्कि वो सिर्फ इसी कंपनी के नहीं, उनके और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आप दोनों को कुछ काम था सर से? हाँ बेटा काम था। क्या है ना कि हम लोग गांव से आए हैं, तो एक काम था। उनको ये पैसे दे दोगे? ये 2 लाख रुपए हैं, आप ना सैम को दे देना। ये 2 लाख रुपए? आप दोनों कौन है? वो खैर बेटा, अब ये आप छोड़ो, हम कौन है क्या ना। बस हम बहुत जल्दी में ये 2 लाख रुपए आप सैम को दे देना। वो क्या है ना बेटा, हम उनके पड़ोसी है, उसके पड़ोस में रहते हैं। यहाँ पे आए थे तो सोचा उनके पैसे देते चले। आप दोनों उनके गांव से आए हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों खुद उनसे मिलके ये पैसे दे दीजिए ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि उनके गांव से कोई उनसे मिलने आया है। आज तक 4 साल हो गए, उनके गांव से, उनकी फैमिली से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। अगर आप दोनों उनसे मिलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, तो क्या है हमारी ट्रेन है तो हमें जल्दी जाना है। देख लेते हैं आंटी जी, 10 मिनट लगेगा, मैं उनको कॉल कर दूंगी, वो आ जाएंगे। अब इतना बड़ा अमाउंट है। आप नहीं बेटा, वो क्या ना, हमें ट्रेन पकड़ रही है, 8 बजे की ट्रेन है। अभी देखो 7 बजने को जा रहे हैं, तो बेटा इसलिए हम मिल नहीं सकते। तो उनसे कहना कि तुम्हारे गांव फतेहपुर से ना तुम्हारे पड़ोसी राकेश मल्होत्रा और उनकी वाइफ आए थे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। राकेश मल्होत्रा फतेहपुर से। ठीक है बेटा एक काम और है, पूछूं मैं आपसे? हाँ जी आंटी। सैम खुश तो रहता है ना? ये कैसा क्वेश्चन है? ऑब्वियसली वो बहुत खुश रहते हैं। और वैसे भी सैम सर जैसे इंसान ना कभी दुखी हो ही नहीं सकते। आपको पता है वो कितने अच्छे इंसान है। मेरे को 4 साल हो गए उनके अंडर काम करते हुए, और आपको पता है मैं कितनी गलतियां करती हूँ, क्योंकि मैं अभी काम सीख रही हूँ। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं डांटा। सब कुछ बहुत प्यार से समझाते हैं, बल्कि मुझे ही नहीं, पूरे ऑफिस में जितना भी स्टाफ है सब उनकी तारीफ करते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है। उसको कभी अपने मम्मी पापा की याद आती है? आंटी जी, उनको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है, लेकिन वो क्या करें, सारा काम यही है तो उनको यहीं रहना पड़ता है। उनकी जिंदगी में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस परिवार की कमी है। वो कहते हैं ना, इंसान के पास सब कुछ होता है तो खुशी जिंदगी होती है, लेकिन अगर परिवार होता है तो 4 चांद लग जाते हैं। क्या उन्होंने बेटा कभी बताया नहीं कि उसके माँ बाप हैं या नहीं? अंकल जी, इस बारे में तो मेरे को इतना नहीं पता, क्योंकि मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, वो मेरे बॉस हैं। तो ऐसे पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन तो मैं नहीं कर सकती ना उनसे। और बेटा सैम से बोलना उसके मम्मी पापा उनको बहुत याद करते हैं। आप उनके मम्मी पापा को जानते हो? हाँ बेटा, हम उनके पड़ोसी हैं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बता दूंगी और उनको बोलूंगी भी कि आपके मम्मी पापा आपको बहुत मिस करते हैं। थोड़ा टाइम निकाल के उनसे मिल ही आइएगा। ठीक, चलते हैं बेटा। सर, ये प्रोजेक्ट की फाइल है, रेडी हो गई है, और ये 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? लेकिन ये कहाँ से आए? सर, कोई फतेहपुर से आए थे, राकेश मल्होत्रा और उनकी वाइफ, वही दे के गए हैं। फतेहपुर से राकेश मल्होत्रा और उनकी वाइफ भी थी साथ में? अरे बेवकूफ, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया?
सर मैंने बहुत ट्राई किया था कि वो रुक जाएं, लेकिन वो कह रहे थे उनकी ट्रेन है 8 बजे की, लेट हो जाएगा, तो वो चले गए। अरे तो तुम्हें एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करना था ना, मैं अपना कोई भी काम छोड़कर वापस आता। कितनी देर हो गई उनको निकले हुए? रोकना तो चाहिए था, बैठाना था उनको। सुनो, मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, जो भी मेरी मीटिंग है सारी कैंसिल कर दो और आज ऑफिस का काम तुम संभालो, ठीक है?